हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा और चेटी चंड के मौके पर राजधानी भोपाल के अटल पथ पर 2 अप्रैल को कर्मश्री संस्था द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। वहीं भारतीय नववर्ष पर कर्मश्री अध्यक्ष एवं हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा परंपरागत रूप से आयोजित किए जाने वाले अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का यह लगातार 22वां वर्ष है। वहीं पिछले 2 वर्षों से कोविड के चलते यह आयोजन वर्चुअली आयोजित किया जा रहा था। कर्मश्री संस्था विगत 2001 से लेकर 21 वर्ष से लगातार अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन करती है। ये कवि सम्मेलन के पीछे हमारा राष्ट्रीय जागरण होता है। इसके हेतु हमारा हिंदू नववर्ष को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य होता है। हम सब लोग 31 दिसंबर की आधी रात को होने वाली दारूबाजी और 1 जनवरी को घायल अवस्था में मिलने वाले भारत के नौजवान को इससे मुक्त करना चाहते हैं और हम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि 1 जनवरी को आपका नया साल नहीं बल्कि आपका नया साल हिंदू परंपरा, भारतीय परंपरा, जो सृष्टि का निर्माण दिवस है, जो गुड़ी पड़वा कहा जाता है, जो विक्रम संवत्सर के नाम से जाना जाता है। इस दिन चैती चांद होता है। इस दिन चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इसी पंचांग के आधार पर गुड़ी पड़वा होती है, नवरात्रि होती है, रामनवमी होती है, महावीर जयंती होती है, हनुमान जयंती होती है, बौद्ध पूर्णिमा होती है, गुरु नानक जयंती होती है। और इसी के आधार पर भारतीय धर्म और संस्कृति का पूरे देश में, समाज में प्रचार प्रसार है। इसी के आधार पर लोग अपनी बेटा और बेटियों के और दुकान और प्रतिष्ठानों का मंगल करते हैं, उद्घाटन करते हैं। तो हम लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि इस हिंदू नववर्ष को जन जन तक पहुंचाएं, लोगों में प्रचार प्रसार करें, स्वागत करें, अभिवादन करें। और इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन जो साहित्य का एक तरह से कुंभ कहा जा सकता है, जो साहित्य का संगम है, इसमें आए, इसमें आनंद की जिंदगी जिए, लोगों को शुभकामनाएं दे, अपने देश और संस्कृति और धर्म के बारे में विचार विमर्श करें। वहां पर जो हमारे अखिल भारतीय कवि इस पूरे आयोजन में हमने आयोजित किए हैं, वो कवियों के बारे में भी हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। सत्यनारायण सत्तन है, तेज नारायण है, मदन मोहन समर है, कविता तिवारी है, इनके बारे में सब लोग जानते हैं। वीर रस की कवित्री हैं। और जॉनी बैरागी है, शशिकांत यादव है, कमलेश शर्मा है, जिनने राम जन्मभूमि पर बहुत सुंदर अति महत्वपूर्ण गीत गाया है। पूनम वर्मा है, भुवन मौनी है और राजीव टांडा है। इस तरह के 10 कवि आमंत्रित किए गए हैं। अखिल भारतीय स्तर के सारे कवि इसमें आयोजित है। कवि सम्मेलन अटल पथ, माता मंदिर, टीटी नगर में ठीक रात्रि 8 बजे हम इसका विधिवत शुभारंभ करेंगे। आपसे भी आग्रह है, आप भी आए, परिवार को लेकर आए, लोगों तक संदेश पहुंचाएं, सबको जन जन में इसमें बुलाएं। इसके पूर्व संध्या अर्थात 1 अप्रैल को पूर्व संध्या रोशनपुरे पर आतिशबाजी का आयोजन किया गया है। बहुत विशाल और भव्य आतिशबाजी होती है, जिसमें भारतीय प्रतीक चिन्हों को उस आतिशबाजी में प्रदर्शित किया जाता है। गगन चूमने वाली आतिशबाजी वहां पर मौके पर उपस्थित होती है। इस बार विशेष रूप से शंखनाद का भी वहां पर आयोजन किया गया है। इस तरह का 2 दिवसीय कार्यक्रम है। एक पूर्व संध्या अर्थात 1 तारीख को रोशनपुरा चौराहे पर संपन्न होगा और 2 अप्रैल शनिवार ठीक रात्रि 8 बजे अटल पथ माता मंदिर न्यू मार्केट में संपन्न होगा। आप सबसे आग्रह है कि लोगों तक संदेश भी पहुंचाएं, आप भी आएं और लोगों को भी लाएं, पर शुभकामना देने से ना चूकें। शुभकामना अपने चिर परिचित इष्ट मित्र परिजन सबको दें और हिंदू नववर्ष करके शुभकामनाएं दें, जिससे हिंदुस्तानियों को और हिंदू नववर्ष को अपना अतीत का गौरवशाली इतिहास आए और ये पता चले कि सृष्टि का निर्माण दिवस ही उनका नूतन वर्ष है। इस आधार पर हम सबको आमंत्रित करना चाहते हैं और सबको हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना। कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि ही कवि होते हैं, आप समझिए। मेरे को लगता है कि अभी तक के कवि सम्मेलनों को या आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, कवि सम्मेलन का मुख्य अतिथि ही कवि होता है और कवियों के और संत महंतों के द्वारा ही दीप प्रज्वलन होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी अगर सुविधा अनुसार भोपाल में होते हैं तो अवश्य उसमें पधारते हैं और जो अन्य मंत्रीगण होते हैं, अन्य दलों के भी राजनेता हैं, वो भी इसमें सादर आमंत्रित होते हैं। सामाजिक व्यापारिक संगठनों के भी लोग इसमें आमंत्रित होते हैं। इसलिए कुल मिलाकर ये जन जागृति का कवि सम्मेलन है
ये राष्ट्रीय चेतना का कवि सम्मेलन है। इसलिए इस कवि सम्मेलन में आइए, आनंद लीजिए और शुभकामनाएं दीजिए और शुभकामनाएं लीजिए और आने वाला साल मंगलमय हो, ये परमात्मा से प्रार्थना कीजिए।